फिल्में देखते हो? फिल्में जब बनाई जाती हैं, कहानी लिखी जाती है, उसकी पटकथा और संवाद लिखे जाते हैं कि कैसी होगी फिल्म। अब ये कल जो हुई, ये फिल्म नहीं थी, ये नौटंकी थी। और इस नौटंकी की जो पटकथा है, इसके जो संवाद हैं, उसके लिखने वाले हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डायलॉग डिलीवरी जो हुई है उसमें, उस डायलॉग डिलीवरी को भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डायलॉग क्या है? अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। यह है डायलॉग। और इस पूरी सारी पटकथा की, इस नौटंकी की जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है, वो गोदी मीडिया, जो गुलाम और दलाल बन चुका है, उस गोदी मीडिया ने जो पूरी तरह से बिक चुका है, इसकी पूरी जो है प्रचार प्रसार किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये चीजें लोगों को समझने की जरूरत है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये सारी चीजें कह रहा हूं। हालांकि मेरी भाषा बड़ी कठोर है, तो कई बार लोगों को शायद पसंद नहीं आती, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन सारी चीजों को बहुत तरीके से देखें। प्रधानमंत्री की रैली है, वो प्रधानमंत्री की रैली में जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था कम से कम 2 से 3 दिन पहले पूरी व्यवस्था एसपीजी के कंट्रोल में होती है। और एसपीजी जब तक प्रधानमंत्री की रैली खत्म हो, प्रधानमंत्री वहां से निकल जाए, उसके बाद वो सारी चीजें वहां से एसपीजी अपने आप को हटाती है। ये सारी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है। और एसपीजी में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर होता है, जॉइंट डायरेक्टर लेवल का एक बहुत सीनियर ऑफिसर होता है जो उसको देखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वह एसपीजी के ही कंट्रोल में सारी। अब जब ये पहले से ही जो मीटिंग है, ये रैली है, प्रस्तावित है और बताया ये जा रहा है कि उसमें 2 लाख लोगों के आने की बात कही गई है। अब प्रधानमंत्री यहां से पहुंचते हैं हवाई जहाज से, भटिंडा से हेलीकॉप्टर से वहां जाने का, फिरोजपुर जहां पे रैली थी वहां जाने का प्रोग्राम था। लेकिन कहां यह जा रहा है कि बूंदाबांदी और मौसम खराब की वजह से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री के वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और प्रधानमंत्री रोड बाई रोड वहां के लिए जाने लगे। और वहां जाना था उन्हें फिरोजपुर, लेकिन फिरोजपुर ना जाके प्रधानमंत्री ने अपना रूट बदला हुसैनीवाला के लिए, हुसैनीवाला पर शहीदों के लिए वहां पर श्रद्धांजलि करने। अब आप यहीं से ये सारी चीजें समझने की जरूरत है कि पटकथा जो मैंने बताया है किसने लिखी है और पटकथा को किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से फिल्माया गया। सो जब आप रोड से जा रहे हो, आपने क्यों रोड से चेंज किया और आपने एकदम चेंज कर दिया? तो आप जो है इसकी सारी जानकारी, वहां आईबी के भी लोग होंगे, वहां लोकल एलआईयू के भी लोग होते हैं, वहां पे पूरी जो पुलिस है, लोकल पुलिस है वो भी, और 10,000 जो पुलिस के सिपाही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे। आपने अचानक प्रोग्राम बदल दिया, वहां फिरोजपुर जाने के बजाय हुसैनीवाला। तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि नौटंकी शुरू हो गई। और नौटंकी किस लिए, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो एसपीजी, जो आईबी के लोग वहां पर तैनात हैं, उन्होंने बता दिया कि यहां आके क्या करोगे, यहां तो एक भी आदमी नहीं है, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और जब सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो प्रधानमंत्री ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। वो नौटंकी हुई और क्या हुआ। लेकिन गृह मंत्रालय का एक सवाल है। गृह मंत्रालय सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ जाता है कि आखिर उस रूट को जो है ग्रीन सिग्नल किसने दिया। और गृह मंत्रालय का साफ तौर पे ये कहना है कि जो है उन्होंने जो है डीजीपी, जो पंजाब की पुलिस डीजीपी है, उनसे जो है ग्रीन सिग्नल लिया था, तभी उस रूट पे जाने को था। नहीं, ये सारी चीजें जब बाहर आएंगी तभी। अभी तो केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है कि किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। और फिर अगर दिया भी, अब इसको आगे मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं, गृह मंत्रालय की बात को ही बड़ा करता हूं। अगर वहां के डीजीपी ने उस रूट की जो है मंजूरी दी है और उस रूट को क्लियर बताया है, उस रूट पे मिला कौन है? आप कल से देख रहे होंगे, क्योंकि ये देर रात जो है सारी जो चीजें निकल के आई हैं, तब ये सारी चीजें पिक्चर क्लियर हुई है कि कैसे पटकथा, संवाद और सारी नौटंकी की गई है। और उसमें निकल के आया, बहुत साफ निकल गया है कि प्रधानमंत्री के रूट पर जहां उनको रोका गया, जहां फ्लाईओवर पर रुके रहे 15 से 20 मिनट, उस रूट पर कौन थे प्रदर्शनकारी? वो प्रदर्शनकारी बीजेपी के थे। और आपने देख रहे होंगे पूरे सोशल मीडिया में, पूरे मीडिया में लगातार, हालांकि गोदी मीडिया तो उसको झंडा जो दिखाया गया है बीजेपी का, उसको ब्लैक करके दिखाया जा रहा ताकि पता ही ना लगे। लेकिन बाकी सोशल मीडिया से सारी चीजें एक एक चीज छन छन कर बाहर आ गई हैं। और वो बीजेपी के लोग थे जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा था और जो कर रहे थे मोदी मोदी मोदी, ये जो कर रहे ना, वो सब कौन थे? वो कौन लोग, कौन करता है वो ये सारी चीजें? कौन करता है वंदे मातरम?
कौन करता है भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कौन करता है, कौन कर रहा है? तो वो सारे के सारे जो लोग थे वो बीजेपी के लोग थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरी पटकथा बाकायदा खूबसूरती से प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी और उस पटकथा को अंजाम देने के लिए खुद प्रधानमंत्री गए हीरो बनके, वो नौटंकी की, डायलॉग डिलीवरी की कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद थैंक्स देना कि मैं जिंदा वापस आ गया। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, कहीं किसी का और का इसमें कोई योगदान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सर सवाल यहां पर ये उठ जाता है, जब इतनी बड़ी चूक थी ही नहीं तो फिर जो मुख्यमंत्री है चन्नी साहब, उन्होंने तो पूरी कमेटी बनाने की तैयारी कर ली है, उस पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, देखिए जांच भी कर दिया है। जांच देखिए, अगर फौरी तौर पर कोई चीज आ रही है, चीजें धीरे धीरे छन छन के निकल के आती हैं, जैसे सभी लोगों को रात तक, बहुत रात तक, और अब तो आज तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई, तब पता लगा कि कहानी क्या थी। तो जो भी गाज गिरती है स्वाभाविक है कि उस इलाके का जो भी पुलिस का देखने वाला ऑफिसर है उसी पर पड़ती है, और उस जिले के हिसाब से जो पड़ी है तो वो एसपी पर पड़नी थी, एसएसपी पर पड़नी थी, लिहाजा उसको सस्पेंड कर दिया या उसको जो है अभी हटा दिया गया है। तो ये एक जांच का विषय है जो उसको हटाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस अधिकारी को हटाया गया वो अधिकारी दोषी है, नहीं, उसके दोष की कहीं कोई बात अभी तक नजर नहीं आ रही है। जो सामने नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री की सीधे सीधे खुले शब्दों में जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, पूरी प्लान्ड वे में की गई नौटंकी है और कुछ नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि कोई प्रधानमंत्री को आज की तारीख में सुनना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री को कोई आज की तारीख में उनके जो अंधभक्त है उनके अलावा कोई देखना भी नहीं चाहता है। और वो है पंजाब। भाई यहां उत्तर प्रदेश में तो आप जो है जो सरकारी बसें हैं, रोडवेज की बसें हैं, उन बसों को डीएम के आदेश के बाद आप उन्हें लोगों को भर के लाने के लिए आदेश निकाल के लगा देते हैं। वहां कहां से लाते हैं? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां तो पूरा पंजाब आपके विरोध में है। जो किसानों के साथ में, आप किसानों का जो आंदोलन खत्म हुआ, जो वादे आपने किए कि जो मुकदमे सारे वापस लिए जाएंगे, जो किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं, इसके अलावा जो एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी, एक भी वादा भी पूरा नहीं हुआ किसी भी तरह से। तो उसमें तो पंजाब में तो विरोध है ही, हरियाणा में तो विरोध है ही, उत्तर प्रदेश पूरे देश में विरोध है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है तो लोगों को आप मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो सुमंगलम योजना की महिलाएं हैं, आप उन्हें तो ले आते हुए हैं भर के, वहां कैसे लाओगे? वहां तो नहीं ला सकते ना। तो आज की तारीख में अगर ये भीड़ सरकारी खर्चे पर न जुटाई जाए, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके न जुटाई जाए, तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई देखना भी नहीं चाहता। सुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सारी चीजें देख रहे हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि जब काफिला फंसा तो इलाके को आखिर खाली क्यों नहीं कराया गया? तो पंजाब के हाथों में था। नहीं, इलाके को खाली करा नहीं। क्या प्रधानमंत्री पर किसी भी व्यक्ति ने, क्योंकि सब कुछ प्लान था, वो बीजेपी के लोग थे जो नारे लगा रहे थे, जिनकी वजह से वो रुका काफिला प्रधानमंत्री का 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट जो रुका, क्या किसी पर, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे, क्या किसी ने टमाटर फेंका प्रधानमंत्री की तरफ? क्या किसी ने कोई अंडा फेंका? क्या कोई जूता फेंका? क्या कोई कंकरी फेंकी? क्या हुआ वहां पर? किस वजह से प्रधानमंत्री की जो जान को खतरा हो गया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा मैं जिंदा बच के आ गया, धन्यवाद देना उनको? तो ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, मैं तो बता दिया ना, इस स्टोरी का मैंने पहले बता दिया। इस नौटंकी की पटकथा लिखने वाले प्रधानमंत्री, इस पटकथा में संवाद लिखने वाले प्रधानमंत्री, संवाद की डायलॉग डिलीवरी करने वाले प्रधानमंत्री, और सब कुछ वेल प्लान तरीके से किया गया। लोगों के सामने रात होते होते सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये भी उठ सकता है ना कि आखिर प्रदर्शनकारियों को जो है उस रूट का जो है रूट मैप जो है उनको तो कैसे, ये सब कुछ अगर कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी एसपीजी की है, किसी और की नहीं। और वो प्रदर्शनकारी बीजेपी के थे, किसान नहीं थे। जो देखने में वीडियो आ रही है, हाँ, बात उसकी करें हम लोग, हम चाहे कुछ भी, ये तो उधर से जाने वाली हर रोड पर जो है किसान जो है वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जहां काफिला रुका, जिस वजह से काफिला रुका, वो बीजेपी के लोग थे, किसान नहीं थे। अच्छा, प्रधानमंत्री नौटंकी क्यों करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री नौटंकी इसलिए करेंगे ना कि पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पंजाब में चुनाव है और उस चुनाव में कैसे जाएं, कैसे कहें, तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा, इसलिए सारी ये चीजें करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के मामला कितनी जल्दी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में।
पीआईएल फाइल हो गई। मैं कह रहा हूं कल ही रात को सुनवाई भी हो जानी चाहिए थी, कल ही रात को हो जाना चाहिए था। और जिस मंशा से की गई है, लगा लगू के छुट्टी करते हैं, राष्ट्रपति शासन वगैरह जो भी कुछ करना, मतलब आप देखिए जो बहुत तरीके से सुनियोजित तरीके से सब की जाए, कितनी जल्दी गृह मंत्रालय सक्रिय होगा। रिपोर्ट मंगाओ जल्दी से जल्दी, सारी रिपोर्ट मंगाओ। ये यार हमें देखते देखते, पूरी दुनिया को देखते देखते, प्रधानमंत्री को 7 साल से नौटंकी सब समझ में आ रही, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और इस झूठ पर जो कि मेरी जान को खतरा है, इस चुनाव का 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का माहौल बदलने का एक घिनौना प्रयास है और कुछ नहीं। सर पंजाब के लोगों को सर एक बड़ी सौगात देने वाले थे, लेकिन सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला वापस लौट जाता है। ये सौगात आपने पहले देखी है किन किन राज्यों को दी गई? वो झुंझुनू बिहार वाले 1.25 लाख करोड़ का अभी तक भी बजा रहे हैं बेचारे, देखा ना? जो 1.25 लाख करोड़ 5-6 साल पहले जो दिया गया था उनको झुंझुनू। प्रधानमंत्री का ये सौगात देने का केवल एक नाटक है, केवल एक नाटक है और कुछ भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं 42,000 करोड़ की जो है योजनाएं वहां देने जा रहे हैं, क्या योजना देने जा रहे हो आप? योजनाओं की घोषणा करते हो, पैसा अलॉट नहीं करते हो, आप एलोकेट नहीं करते हो पैसा, और पैसा करते भी हो एलोकेट तो पैसा लोगों तक, वहां तक पहुंचे योजनाओं तक, उसका भी जो सब हकीकत में डाटा निकल के आता है तो नतीजा कुछ नहीं तो जीरो होता है। सुप्रीम कोर्ट तक सर पहुंच गया मामला। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए पूरी पटकथा लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, पीआईएल का लगना, इतनी जल्दी कल सुनवाई पे आना, बहुत ही सही तरीके से लिखी गई पटकथा है, लेकिन अंजाम जीरो। अच्छा, क्या एक सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की? 100% ये सारी चीजें हैं। सिख समाज को बदनाम करने की और सिख समाज को टारगेट करने की ये एक योजना है। और ये बहुत ज्यादा नहीं, अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले जो 1 तारीख को बुलीबाई करके नाम से ऐड आया था, और वो एक सिख कम्युनिटी के एक खालिस्तानी उससे जो हैंडल से जो है वो भेजा गया था, जो सारी नीलामी मुस्लिम महिलाओं की 112 मुस्लिम महिलाओं की नीलामी का जो सारा वो बुलीबाई ऐप करके चला गया था, खालिस्तानी उससे भेजा गया था। तो ये सब कुछ बहुत प्लान तरीके से कि मुसलमान को और सिख को लड़ाओ, क्योंकि सारे इकट्ठे आ गए हैं, मुसलमान को झाट को लड़ाओ, इसलिए कहराना वाली बात होती है। और ये सब कुछ प्लान वे में है कि किसी तरह से इनको, और ये सब जाके इसलिए भी है कि खालिस्तानी वाकई में घोषित कर दो, इनको आतंकवादी घोषित कर दो। जो 50 किलोमीटर अंदर तक जो बीएसएफ को परमिशन दे दी गई है, सब एक चीज नहीं, देखो आप सारी चीजों को जब मिला के देखोगे तो पता लगेगी ये बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है।